जी हाँ, और हम देख रहे हैं यही जो आप कह रहे हैं अमोद की यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस वक्त वो दिखाई भी दे रही है कि भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है टीएमसी और बीजेपी के बीच, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूरे विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर साथ साथ चल रही हैं। ममता बनर्जी उनसे बात कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं, दिखा रही हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं, जिनके साथ उनकी काफ़ी समय से तनातनी चलती रही है, लेकिन वो भी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और आपस में बातचीत करते हुए बहुत ही शालीन तरीके से पूरे विक्टोरिया मेमोरियल में इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ साथ मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़। तो देखिए ये लेकिन बहुत खास है आज का मौका, क्योंकि जिस तरह का राजनीतिक माहौल इस वक्त है पश्चिम बंगाल में, उसमें राजनीति के केंद्र में हर अहम मुद्दा है और सुभाष चंद्र बोस एक बहुत अहम व्यक्तित्व हैं जो राजनीति के केंद्र में है इस समय। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय लगातार बने हुए। अभिषेक, और जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि भले ही सीधे तौर पर कुछ ना कहा जाए, लेकिन बहुत कुछ संकेतों में कहा गया है। आज दिन में जिस तरह की बातें कही गई हैं, जाहिर सी बात है ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से सुभाष चंद्र बोस को भी अपने जो अपना जो काडर है, अपने जो कार्यकर्ता है, उनके सामने छवि रखने की कोशिश टीएमसी की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी है। चाहने वाले नेताजी को पसंद करने वाले लोग बिल्कुल सुमेरा, और इसके पीछे बहुत ही ठोस आधार है। देखिए, सुभाष बाबू की हम बात करें अगर, तो वो इस देश का गौरव हैं, लेकिन बंगाल में उनको लेकर के बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव है। आप किसी भी बंगाल में कहीं भी उनके नाम की चर्चा कीजिए तो लोग बहुत ही अटेंटिव हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उन यादों को शेयर करते हैं। बंगाल में जगह जगह उनकी यादें हैं। जिस घर से वो निकले बर्लिन जाने से पहले, वो घर आज उनकी वहाँ स्मृतियां जो की त्यों वहाँ पर लोग आते हैं। तो ऐसे में बंगाली अस्मिता के प्रतीक के तौर पर उनका नाम सियासत में एक बहुत बड़ा कारक बन चुका है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही ये साबित करने की कोशिश में हैं कि वो सबसे अधिक करीबी हैं। उन्होंने नेताजी को सम्मान दिया, मान दिया, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, जब नेताजी का नाम लेंगे तो वो लोग सब भूल जाते हैं, वर्ग भूल जाते हैं, जाति भूल जाते हैं, संप्रदाय भूल जाते हैं, पार्टी भूल जाते हैं। नेताजी के नाम पर उनकी भावनाएं डायरेक्ट जाकर के जुड़ जाती हैं। जी हाँ, और ये जो ताकत है नेताजी की 125वीं जयंती पर, जो उनकी ताकत, जी, और इसी ताकत को अपने अपने पक्ष में दोनों दल करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है चुनाव का साल है और उसका राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश है, लेकिन जो सम्मान है सुभाष चंद्र बोस जी का, वो पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे देश में वैसा ही है और पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर उनसे और ज्यादा लगाव महसूस करते हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ सुपर्णो मोइत्रा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गौतम लाहिड़ी जी मौजूद हैं। सुपर्णो, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस की जो अहमियत है पूरे देश में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो उनकी खास अहमियत है उसको लेकर राजनीति इस वजह से हो रही है कि ये इस दिन का नाम क्या हो, किसने ज्यादा सम्मान दिया है, क्योंकि उसका फिर राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश की जाएगी। प्रकाश डाला गया है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। पहला जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों का बात सुन रहा था और मैं तो बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमें 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 दुख होता है, हमारे पार्टी को दुख होता है जब ऐसे महामानव, ऐसे शख्सियत इस्तेमाल, अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव में विजय प्राप्त होने करने हेतु औजारी हैसियत से उनको इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ नहीं है। ये तो मैं पहला कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि खाली वो बंगाल के तो है नहीं, पूरा हिंदुस्तान के हैं, विश्व का है, और खाली एक दिन की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक भावना के बारे में बात कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस के अगर भावना के बारे में देखें तो जिस चीज के बारे में वो लड़ते थे, वो पहली बात तो लड़ते थे एकता के लिए, लड़ते थे, वो लड़ते थे समानता के लिए, और वो जिनके खिलाफ थे वो संकीर्ण मानसिकता के खिलाफ थे, वो विभाजन के खिलाफ थे, वो धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ थे, वो कट्टरता के खिलाफ थे, घृणा के खिलाफ थे, समूहतावाद जिसको हम लोग बार बार देख रहे हैं, जिसकी वकालत और जिनकी अभ्यास हो रही है, और संविधान में निहित कल्याणकारी अवधारणा की जो कुल अवहेलना हो रहा है, उनके वो बिल्कुल खिलाफ है। तो हम लोग बस एक दिन का नामकरण, एक तो आप किसके लिए कह रहे हैं, किसकी तरफ आपका इशारा है कि वो उन तमाम बातों का, उन तमाम विचारों की अवहेलना करते हैं जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस खड़े रहते थे? देखिए, बात यह है कि मैं अपना बात रख रहा हूं, मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं,
मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि हम इस चीज को, क्योंकि ऐसी ठीक। शख्सियत राजनीतिक नहीं है, उन पर और अगर राजनीति तुम्हें नहीं होनी आपसे चाहिए। भी मैं एक बात पूछूं, जी सब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हम लोग इसको कर भी नहीं है। लेकिन अगर इसको चुनाव बनाया जाए, और बंगाल की जो सरजमीन है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार एक शब्द को लेके काफी आलोचना हो जा रही, काफी डिस्कशंस भी हो जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं जी। कि बंगाल की खासकर जो सरजमीन है, यहाँ पर धार्मिक सहनशीलता और संवेदनशीलता के ऊपर ये पूरा जमीन यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम ऐसे नहीं ठीक है। चाहते कि ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति को कभी भी कोई इसको चोट नहीं, पहुंचाए। लेकिन आप और क्योंकि साफ एक शब्दों में बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र विरोधी कोई सरकार यहाँ पे बने। लोकतंत्र विरोधी कोई सरकार यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जो कुछ कहा सुपर्णा मोइत्रा ने कि इस्तेमाल नहीं होना चाहिए राजनीति के लिए सुभाष चंद्र बोस का, कौन कर रहा है इस्तेमाल उनका राजनीति के लिए? देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि देश में जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, उस इतिहास को किन लोगों ने भुलाया। आज सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता, क्या उनको वह स्थान मिला है देश के इतिहास में? क्या देश के अलग अलग मापदंडों में उनको उनके बलिदान और त्याग को तो पूरा स्थान मिला है? उसको दिलाना भी एक ऐतिहासिक भूल को ठीक करना है। आज प्रधानमंत्री जी ने 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में जो मनाने का आज जो आह्वान किया है, घोषणा की है, उससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो देश के प्रति महत्वपूर्ण योगदान है स्वतंत्रता के प्रति, आज पूरे विश्व में और भारत में उसको उचित स्थान मिलेगा। इसमें प्रदेश सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उस चीज को उस तरह से नहीं ले रही हैं। यह सोचना चाहिए राजनीति कौन कर रहा है, यह तो टीएमसी के लोगों से पूछना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी का कोई निर्णय है, उसके साथ खड़े होकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि केवल आज की बात नहीं है, ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।